इससे पहले बेटा हमने प्रोटोजोन्स की बात करी, प्रोटोजोआ की बात करी जो यूज़फुल थे और हार्मफुल थे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं बेटा वायरस की, तो इस टाइम वायरस की जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उसके। तो बेटा वायरस एक्चुअल में are the smallest of all the microorganism and can only be seen under electron microscope, यानी बहुत छोटा होता है बेटा और हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, वायरस हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा सिंपल होता है। दे आर रिफर टू एज ए प्रैक्टिकली नॉट सेल, मतलब नॉर्मली इसके बारे में अगर हम बात करें बेटा तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है इसके अंदर ऑफ ए न्यूक्लियस मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, यानी एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कोड होता है बेटा इसके चारों तरफ। ठीक है, और मेन थिंग क्या है बेटा, जब तक ये इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में भी हम मानते हैं, क्योंकि अगर बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है और जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है ये लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन करके बॉडी में इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को भी करता है बेटा, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, जो बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है और इसका एग्जांपल आप लोगों के सबके सामने है। वायरस कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन, ये मतलब बेटा अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए यानी अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, यानी किस होस्ट मतलब हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर इसको एंटर करना पड़ता है। ठीक, सम कॉमन वायरस आर, मतलब बहुत सारे वायरस की अगर हम बात करें, जैसे अभी कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस बेटा, पोलियो वायरस आपने सुना होगा, तो बहुत सारे वायरस हैं जो कॉमनली बॉडी के अंदर एंटर करके हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वायरस की अगर हम बात करें बेटा, इसका कोई यूज़ नहीं है, यानी जो वायरस है इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक, नॉर्मली होता क्या कि इसकी बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा क्रिएटिंग है इस टाइम आपको। आप लोग भी देखिए घर में हैं और हम लोग भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और आप न्यूज़ में भी देखते होंगे बेटा। तो कॉमन कोल्ड वायरस है, दिस इज़ कॉल्ड द राइनो वायरस होता है। ये क्या करता है बेटा, अटैक करता है नोज़ और थ्रोट को, मतलब हमारा जो गला है और नोज़ को अटैक करता है और कोल्ड, आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, कॉमन वायरल डिजीज़ होती है बेटा बहुत सारी, रेबीज़ है, येलो फीवर होता है, डेंगू है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं बेटा, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, मीसल्स है, जो मम्स हैं, जो वायरस के थ्रू फैलती हैं। ठीक, लास्ट है इसमें बेटा HIV वायरस होता है, HIV कॉज्ड बाय एड्स, यानी HIV एक वायरस होता है, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, जो जिसके कारण बेटा बॉडी में एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी अपनी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है बेटा। ठीक, नेक्स्ट हम जो कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं बेटा। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, यानी फूड प्रोडक्ट की हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच है ईस्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो लार्ज स्केल पर एसिटिक एसिड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड बेटा, CH3COOH, यानी घर में जो हम विनेगर यानी सिरके की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH। एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो ईस्ट होता है बेटा, लार्ज स्केल पर अगर हमें विनेगर या एसिटिक एसिड बनाना है तो, या अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनानी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन मेकिंग फूड आइटम सच एज कर्ड, क्या क्या बनाते हैं बेटा, कर्ड है, चीज़ है, ब्रेड है, सब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, तो मेडिसिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, यानी बहुत सारी जो मेडिसिन्स होती है वो बैक्टीरिया और फंगस से
बनाई जाती हैं जो दैट किल, क्या करती है बेटा, दैट किल टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़, यानी डिजीज़ फैलाने वाली जो माइक्रोब्स होते हैं उनको स्टॉप करते हैं, दिस कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है बेटा, टेट्रासाइक्लिन होती हैं, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। द वर्ड एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम द एंटी एंड बायोस, यानी ये क्या होता है बेटा, अगेंस्ट द लाइफ, जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये उनको किल कर देती है। आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम फीवर की मेडिसिन लेने जाते हैं बेटा, तो वो एक फीवर की दवाई के साथ एंटीबायोटिक्स भी लाता है। एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में क्या करता है, जो माइक्रोब्स होता है से उसको किल करने का वर्क करता है। एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फूड और लाइव स्टॉक एंड पोलरिटी टू ट्रीट जो माइक्रोब्स होते हैं आपका इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन हो जाता है एनिमल्स में, तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और डॉक्टर्स, मैंने जैसे भी बताया कि अगर फीवर होता है तो एंटीबायोटिक्स क्यों ली जाती हैं, एक्चुअली किल द जो उनका बैक्टीरिया होता है नॉर्मली, जो जिसकी बॉडी के ऊपर हमें वर्क करना होता है, एंटीबायोटिक्स उस माइक्रोब्स को क्या करती है बेटा, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, तो आपको अपनी बुक में से बेटा ये जो प्रोटोजोन्स हमने स्टडी करी आज उनके बारे में पढ़ना है, वायरस के बारे में पढ़ना है, और मेन टॉपिक जो है यहाँ फूड, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़, यानी जो फूड आइटम्स होते हैं, और एल्कोहलिक ड्रिंक कैसे बनती है, मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है। तो मेडिसिन प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी, जो क्या करती है बेटा, किल करती हैं या स्टॉप करती हैं ग्रोथ को ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो हमने एंटीबायोटिक्स की बात करी। एंटीबायोटिक्स का जो टर्म है एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को कम करता है और उनको किल करने का वर्क करता है। तो बेटा एक बार आप इसको रीड करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे। जैसे आपने वर्ड सुना भी होगा कि व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन, आजकल क्या इंजेक्शंस लग रहे हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन लगने की जो प्रोसेस होती है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन दवाई को कहते हैं और वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन लगाने की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बेटा मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसके बारे में वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और 2 टाइप्स के डिजीज़ेज़ होती हैं बेटा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो हमारे कोर्स में है वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट इसका जो टॉपिक बचेगा बाद में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, यानी एक्चुअल में बीमारियाँ फैलती कैसे कैसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जितना मैंने आपको कराया बेटा आप उसको रीड कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।